हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्टडी एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में। आखिर ये रोहिंग्या मुसलमान है कौन? क्या ये भारत के निवासी हैं या किसी दूसरे देश के मूल निवासी है? आखिर भारत से रोहिंग्या मुसलमानों को क्यों निकाला जा रहा है? इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण यह है कि ये लोग भारत के मूल निवासी नहीं हैं। दोस्तों, रोहिंग्या मुसलमानों का एक ऐसा समुदाय है जिसका कोई अपना देश नहीं है। रोहिंग्या केवल भारत के लिए चुनौती नहीं है, भारत सहित बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव एवं अन्य सभी देशों के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि इनमें से कोई भी देश रोहिंग्या मुसलमानों को अपने देश का नागरिक नहीं मानता है। आखिर ऐसा रोहिंग्या मुसलमानों के साथ क्या हुआ कि जिसके कारण वे बेघर हो गए? रोहिंग्या मुसलमान सदियों से ये लोग म्यांमार में रहते आए हैं। वहाँ रखाइन नाम का प्रांत है, वहाँ की बहुमत आबादी रोहिंग्या है। रोहिंग्या कहते हैं कि वे लोग मुस्लिम व्यापारियों के वंशज हैं। करीब 9वीं सदी से रखाइन में रह रहे हैं। 1948 में म्यांमार को आज़ादी मिली, तब रोहिंग्या मुसलमानों ने पहचान पत्र के लिए अप्लाई किया। नए आज़ाद हुए देश में उन्हें नागरिकों के कुछ अधिकार भी मिले। म्यांमार रोहिंग्या मुसलमानों को अपना क्यों नहीं मानता? क्योंकि म्यांमार ज़्यादातर रोहिंग्यों को बांग्लादेशी घुसपैठिया कहता है। उसका कहना है कि रोहिंग्या असल में बांग्लादेशी किसानों की एक कौम है। अंग्रेज़ों के राज्य में ये लोग म्यांमार में आ बसे थे। उस समय म्यांमार पर भी अंग्रेज़ों का ही राज था। उन्होंने बड़ी तादाद में रोहिंग्या मुसलमानों को मजदूरी वगैरह के लिए म्यांमार भेजा। म्यांमार की बहुसंख्यक आबादी है बौद्ध। उनकी रोहिंग्या मुसलमानों से पड़ती नहीं। सरकार और सेना भी बहुसंख्यक बौद्धों के साथ है। उधर बांग्लादेश कहता है कि रोहिंग्या उनके नहीं हैं, म्यांमार के ही हैं। इस चक्कर में रोहिंग्या एक ऐसा समुदाय बन गया है जिसका कोई अपना देश नहीं है। कुल मिलाकर रोहिंग्या समुदाय न घर के न घाट के है। म्यांमार 1948 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद निरंतर विद्रोहियों से ग्रस्त रहा है। इसे विश्व के सबसे लंबे समय से चल रहे गृह युद्धों में माना जाता है। दिसंबर 2016 तक रोहिंग्या शरणार्थियों की आबादी इतनी बढ़ गई कि दुनिया के हर 7वें देशहीन व्यक्ति में से एक रोहिंग्या शरणार्थी थे। ज्ञातव्य है कि म्यांमार में 90% आबादी बौद्ध धर्म मानने वालों की है और 4% मुसलमान और 4% ईसाई है। म्यांमार के 1982 नागरिकता कानून के तहत रोहिंग्या को 135 निम्न जातीय समूह में शामिल नहीं किया गया। म्यांमार में रहने वाले 520 लाख लोगों में से लगभग 13 लाख रोहिंग्या मुसलमान हैं। लेकिन रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार में अपना नागरिकता प्राप्त करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष के कारण कई बार रोहिंग्या और बौद्ध के बीच काफ़ी टकराव भी हो चुका है, जिससे म्यांमार के बौद्ध और बौद्ध समर्थक सेना ने रोहिंग्या मुसलमानों को वहां से बड़ी तादाद में मारकर भगा दिया और वे लोग जहां तहां कई अन्य देशों में जाकर बसने लगे, क्योंकि म्यांमार के लोगों की नज़र में ये लोग देश में आतंकवाद और अस्थिरता फैला रहे हैं। यही विवाद का मुख्य कारण है। म्यांमार में अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले 16वीं सदी से ही जारी है। अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा बौद्ध विरोधी गतिविधियों जैसे बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ा जाना को भी एक म्यांमार के बहुसंख्यक बौद्ध समुदाय ने रोहिंग्या के खिलाफ प्रचारित किया और उन पर तमाम अत्याचार किए। कई सांप्रदायिक दंगे हुए, सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, लाखों रोहिंग्यों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा, उनके मौलिक अधिकारों और आवश्यकताओं को खत्म कर दिया गया। म्यांमार में बौद्ध धर्म के मानने वालों की आबादी कहीं ज़्यादा है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर रोहिंग्या मुसलमानों को प्रताड़ित करने का आरोप लगता रहता है। यूनाइटेड नेशंस इन्हें दुनिया का सबसे प्रताड़ित जातीय समूह मानता है। रखाइन प्रांत में बसे इन रोहिंग्यों लोगों को बौद्ध बंगाली कहकर भगा देते हैं, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के चटगांव की बोली बोलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध ने इस दुश्मनी को और बढ़ा दिया, जब मुसलमानों ने अंग्रेजों का समर्थन किया जबकि कई बौद्धों ने जापानियों का समर्थन किया। रोहिंग्या शरणार्थियों के बांग्लादेश में आने की शुरुआती मामलों में से एक 1978 का है। 1990 के दशक की शुरुआत में भी एक और पलायन हुआ। इन दोनों मामले में 2 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या लोग म्यांमार और रखाइन प्रांत से भागे थे।
रोहिंग्या लोग शरणार्थी की आधिकारिक स्थिति के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। 1992 से पहले बांग्लादेश आने वाले रोहिंग्या म्यांमार सीमा के पास कॉक्स बाजार के दक्षिण पूर्वी इलाकों में केंद्रित थे। लोगों को आमद की सहारा देने के लिए 2 अधिकारी शरणार्थी शिविर में विस्थापित किए गए थे। हालांकि 1992 के बाद बांग्लादेश में आने वाले रोहिंग्याओं की संख्या लगातार बढ़ने के कारण उन्हें अब देश की सरकार द्वारा आधिकारिक मान्यता नहीं दी जाती है। इसके बजाय उन्हें अपंजीकृत शरणार्थी माना जाता है और उन्हें पहले से विस्थापित 2 शिविरों के आसपास अस्थायी शिविर बनाने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसा लगा? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही साथ हमारे इंडियन स्टडी एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही रोचक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।